हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। इस वाले पार्ट में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 112 से आगे वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 112 से। क्वेश्चन नंबर 112 में दिया गया है एक्स रेशियो वाई 1:3, वाई रेशियो जेड 5:k और जेड रेशियो टी इज इक्वल्स टू 2:5 एंड टी रेशियो एक्स इज इक्वल्स टू 3:4। तो हमें के का मान ज्ञात करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको कैसे करेंगे? देखिए बहुत सिंपल है इसको करने का। देखिए इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम करेंगे, देखिए x अपॉन वाई कितना दिया है। एक्स रेशियो वाई को हम x अपॉन वाई भी लिख सकते हैं ना। तो x रेशियो वाई विच इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, ये गिवन है हमें 1:3। ठीक है, इसके जस्ट बाद वाला है रेशियो वाई रेशियो जेड, वाई रेशियो जेड, इसको वाई अपॉन जेड भी लिख देते हैं, इज इक्वल टू ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 5:k। ठीक है, 5 अपॉन के दे रखा है। तो अब इन देखो होने को तो यहाँ पर 4 रेशियो है, लेकिन फर्स्ट के की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों रेशियो का, देखिए इसमें दिखा देता हूँ मैं क्वेश्चन में। जो ये पहला रेशियो है हमारा, जो कि देखिए ये x रेशियो y है और ये है y रेशियो z। इन दोनों में कॉमन रेशियो है y, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ ये दो को सॉल्व करेंगे, फिर आगे हम और को भी बारी बारी से सॉल्व करेंगे, तो हमारा k का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इधर चले जाएगा, y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, और इस 3x y की वैल्यू हम इस वाले में पुट कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 3x अपॉन में z इज इक्वल टू 5 अपॉन k बन जाएगा। ठीक है, 5 अपॉन k। ठीक है, इसके बाद वाला देखिए रेशियो कितना दे रखा है, z रेशियो t 5 2:5, z अपॉन t इज इक्वल टू 2/5 दे रखा है। ठीक है, तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन है नहीं, अभी फिलहाल नहीं है, सॉरी जेड कॉमन है ना इन दोनों में, तो यहाँ से भी जेड की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2t अपॉन में 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा जगह कम हो गया है, तो यहाँ पर z की वैल्यू 2t/5 है। तो इस इक्वेशन में देखो पहला दूसरे में से हमने जो कॉमन था पहले से वो निकाल के दूसरे में पुट कर दिया, फिर ये हमारा एक बन गया, ये दूसरा वाला ही इक्वेशन है। ठीक है, फिर तीसरे वाले से भी हमने यहाँ से देखा कि यहाँ से z की वैल्यू निकल रही है, तो हम यहाँ z की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ। ठीक है, तो 3x की वैल्यू तो 3x ही रहेगी, z की वैल्यू पुट कर देते हैं, z इज इक्वल्स टू कितना है, 2t/5 हो जाएगा ना। तो 2t यहाँ पर लिख देते हैं, z की वैल्यू 2t अपॉन में 5। अब अपॉन में है ये 5, तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा ना। अगर हम फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड देते हैं तो उसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। ठीक है, इसको अपॉन करेंगे तो अल्टीमेटली वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरफ हमने z की वैल्यू रख दी, बाकी इस तरफ तो 5/k ही रहेगा, 5/k। ठीक है, तो यहाँ 5 से 5 हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा कितना बच जाएगा, 3x अपॉन में 2t इज इक्वल टू कितना बच जाएगा, 1 में k। ठीक है, अब ये हमारा नया इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये वाला जो इक्वेशन है, सॉरी ये पूरा नहीं हो पा रहा है इसमें, चलो इसको बना देते हैं। ये देखिए ये वाला इक्वेशन क्या हो गया हमारा,
नया इक्वेशन बन गया। अब जो क्वेश्चन में गिवन है हमें, फिर से हम क्वेश्चन में जाएंगे। देखिए लास्ट यहाँ पर रेशियो दिया है t/x इज इक्वल्स टू 3:4। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, t अपॉन में x इज इक्वल टू क्या दिया है 3/4। ठीक है, हम रेशियो को सीधे अपॉन में लिख रहे हैं। t/x से इज इक्वल टू 3/4। यहाँ से देखो, यहाँ x भी है t भी है, तो तुम जिसका मान निकालना चाहते हो, हम यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x/4। ठीक है, 3x/4 हो जाएगा। तो हमने t की वैल्यू कितनी निकाल दी 3x/4। अब यहाँ जो ये आई ना हमारी वैल्यू t की, इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम। ठीक है, ऊपर वाले में, तो यहाँ से हमारा k की वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो है 3x/2t, 3x/2 इंटू t है, लेकिन t की वैल्यू हमने निकाल दी 3x/4, तो यहाँ पर इंटू में क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, और बाई 4 करेंगे तो वो ऊपर चले जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में रख रहे हैं ना वो वैल्यू 1/k। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3x से, तो 3x से पूरा ही कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी k की वैल्यू, यहाँ पर रुकिए 1 मिनट। हाँ, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर से, देखिए k इस तरफ जाएगा तो 2 इस तरफ आएगा, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कौन सा है 1/2, बी ऑप्शन राइट होगा। कुछ नहीं करना है, देखिए पहले रेशियो से और दूसरे रेशियो से, पहले रेशियो से y की वैल्यू निकालना, इसमें रखना दूसरे वाले में, फिर तीसरे वाले से z की वैल्यू निकालना, इस वाले में, दूसरे में ही रखना है सारे वैल्यू हमें, फिर तीसरे वाले से t की वैल्यू भी निकाल के दूसरे वाले में रख देना, तो हमारा डायरेक्टली k की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक वर्ग वृत्त तथा समबाहु त्रिभुज के परिमाप समान है तो न्यूनतम क्षेत्रफल होगा। एक वृत्त है हमारे पास, ठीक है, और एक वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है। इसके पेरीमीटर तो सबका समान है, क्षेत्रफल किसका सबसे छोटा होगा, तो ऑब्वियसली त्रिभुज की आकृति छोटी होती है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल छोटा होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 114, किसी भी 4 उत्तरोत्तर पूर्णांकों के गुणनफल को विभाजित करने वाला अधिकतम पूर्णांक क्या है, तो वो हो जाएगा 24। कैसे, देखिए कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, तो अगर हम 5 इंटू 6, 6 इंटू 7 ऐसे नंबर ले ले, 1 2 3 4, एक ले लेते हम 4, तो ठीक है 4 5 6 ले लिया मान लिया जाए, तो 6 4 जा कितना होगा 24। तो 24 जो मैक्सिमम अधिकतम पूर्णांक होगा, जो लगातार 4 उत्तरोत्तर पूर्णांकों का गुणनफल को विभाजित कर देगा। ठीक है, अगर 4 5 6 7 लिया है, इसको नहीं भी लिया है, 4 5 6 7, तो 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24, तो 24 इसको वो करेगा। ठीक है, विभाजित करेगा। अब यहाँ पर है, यदि a एक समान धन पूर्णांक है, b एक विषम, ये सम है a और ये विषम धन पूर्णांक है, तो सत्य कथन है। तो इनमें से कौन सा सत्य कथन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा, क्योंकि देखिए a हमने सम लिया है, मान लीजिए 2 ले लिया, b हमने लेना है विषम, मान लीजिए -3 ले लिया, -1। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 -1 कितना हो जाएगा 2, विच इज इक्वल टू 4, और 4 हमारा क्या है सम है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है। गलतियों को दूर करने के लिए देखो, उपलब्धि परीक्षण ऐसा होता है जो हम कोर्स के अंत में लेते हैं ना, जैसे
को कुछ भी टॉपिक पढ़ाने के अंत में हम जो टेस्ट लेते हैं उसको अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए मासिक परीक्षाएं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं और जो फाइनल पेपर है उसको हम उपलब्धि परीक्षण बोल सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण ये एक माइक्रो टीचिंग की का है और पुनः पाठ माने रिवीजन है, ठीक है। तो लेकिन देखिए गलतियों और कमियों को दूर तो तब करेंगे ना हम जब उनका पता लगेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें उपचारात्मक शिक्षण करना पड़ता है जिससे उनकी गलतियों का पता चलता है और तभी जाके हम उनकी गलतियों को, कमियों को दूर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 117। गणित का महत्व है सिद्धांत एवं तर्क में, कॉन्सेप्ट और लॉजिक में, विज्ञान में। तो गणित का महत्व सिद्धांत के तर्क में भी है और विज्ञान में भी, ठीक है। बिना गणित के विज्ञान तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 118। तो देखिए इसमें हमें ट्रायंगल एबीसी में 1/2 एंगल ए प्लस 1/3 एंगल सी प्लस 1/2 एंगल बी इज इक्वल टू 80 गिवन है और एंगल सी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत सरल है। एक तो ये इक्वेशन हो गया जो ये इसने दे रखा है, एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन हमें पता है कि ट्रायंगल में क्या होता है, इंटरनल एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी सी ट्रायंगल है और ये तीनों इसके इंटरनल एंगल होंगे तो इनका सम कितना आ जाएगा, 180, ठीक है। ये ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये वाला हो गया। इन दोनों को हमें सॉल्व करेंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, सी की वैल्यू, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखिए, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं रीअरेंज करके। तो ये कितना दे रखा है, 1/2 एंगल ए, जो वहाँ गिवन है क्वेश्चन में 1/2 एंगल ए, ठीक है, प्लस 1/3 एंगल सी प्लस 1/2 एंगल बी, ठीक है, इज इक्वल टू 80, ठीक है। ये दो इक्वेशनों के हेल्प से हमें फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ देखिए ये एंगल ए है ना, इसके पास भी 1/2 है और ये एंगल बी के पास भी 1/2 है, ठीक है। इन दोनों को एक साथ लिख देंगे हम तो 1/2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा और अंदर कितना बच जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी बच जाएगा ना, 1/2 दोनों में कॉमन, ठीक है। क्यों इसमें से कॉमन इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये 1/3 था, ठीक है। प्लस 1/3 एंगल सी इज इक्वल टू 80 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो a प्लस बी की वैल्यू हम ऊपर से ले आएंगे। a प्लस बी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस सी। यहाँ देखो a प्लस बी प्लस सी अगर 180 है तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, c उधर चले जाएगा, 180 माइनस सी हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लस बी की जगह में 180 माइनस सी, ठीक है। ये इसकी जगह लिख दिया और ये था 1/3 प्लस का था ना, प्लस 1/3 सी इज इक्वल टू 80। अब देखो हमारे पास सिर्फ सी बच गया और बाकी सारे मैथमेटिकल टर्म्स है, डिजिट्स हो गए, तो हम सी का आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं पहले। 180 ब्रैकेट खुलेगा तो 180/2 कितना हो जाएगा, 90, ठीक है, और माइनस c/2 हो जाएगा, ठीक है। एंगल सी है, हाँ एंगल सी प्लस ये माइनस c/2 और प्लस का 1/3 एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180, ठीक है।
अब 180, ये 90 को हम उस तरफ भेजेंगे तो 180 में से 90 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा ओनली, इस साइड को कितना बच जाएगा ओनली हमारे पास 90 बच जाएगा। क्यों? क्योंकि 180 में से हम 90 माइनस करेंगे तो 90 तो बचेगा। इस तरफ क्या बच जाएगा 1/3 माइनस 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और इनटू में क्या हो जाएगा एंगल, सॉरी अंडर रूट बन जा रहा है बार बार, एंगल सी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 एलसीएम आ जाएगा ऊपर, एक मिनट, ऊपर कितना आ जाएगा, ये प्लस का था या माइनस का, हाँ सही हो रहा है कैलकुलेशन। तो देखो 1/3 माइनस 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, माइनस 3 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, एंगल सी इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 180 नहीं था, ये 80 था। ठीक है, 80 में से ये जब मैंने 90 माइनस किया था तो यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा 80 माइनस 90, तो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मुझसे, आप देख लीजिएगा, ये 180 नहीं था, 80 था ये। ठीक है, 180 वाला तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया था ना, ये सिर्फ 80 था, तभी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। देखिए यहाँ पर कितना था, माइनस का 10 था, तभी ये माइनस एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 1/6 आ जाएगा और ये एंगल सी। ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस से माइनस आप काट दीजिए तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, आगे बहुत सरल है, आप अगर ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी हमारी थोड़ी सी, बट देखिए 2 इक्वेशन दे रखा है, इनको सॉल्व करके सी की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि आर एक अशून्य परिमेय है, ठीक है, अशून्य परिमेय मतलब नॉन जीरो रेशनल नंबर है, एक्स एक अपरिमेय संख्या है, तो एन एक्स क्या होगा, ये तो सिंपल है दोस्तों। जैसे अगर कोई अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणन मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है, ये आर एक्स मतलब मल्टीप्लाई तो कर दिया हमने, जो हमारे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है वो हमेशा अपरिमेय होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 119 का अपरिमेय। ठीक है, कैसे हुआ, क्योंकि अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट होता है वो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर होती है। ठीक है, आप सभी लोगों ने पढ़ाई होगा। यदि दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। देखिए अगर अनुपात का फॉर्मूला देखिए, अनुपात का फॉर्मूला होता है, अनुपात का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इनके त्रिज्याओं का अनुपात कितना देखा है 2:3। ठीक है, 2:3, तो ये कितना हो जाएगा, अगर अनुपात निकालेंगे तो 4/3 पाई आर मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा ना। ठीक है, और दूसरे का दिया है 4/3 पाई 3 का क्यूब। ठीक है, इससे तो ये पूरा कट ही जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इनका जो वॉल्यूम का अनुपात है वो कितना निकल जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 3 का क्यूब कितना होगा 27। सो 8/2 8/27 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 8/27 है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके 102 से लेके 120 तक के क्वेश्चन इसमें हमने देखा। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें 120 से आगे के क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तब तक बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, बाय बाय।